तो सती जी को लेकर के भोले बाबा गए इस आशा से कि शायद मेरी कथा इनको, मेरा सत्संग इनको प्रिय न लगता हो। घर में संवाद तो हो, संवाद ही खत्म हो गए। घर में संवाद खत्म हो गए, विवाद शुरू हो गए। तो शायद मेरा सत्संग न प्रिय लगता हो। तो अगस्त जी के लेके गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अगस्त जी ने देखा गौरी शंकर आए हैं, मेरे तो भाग खुल गए। मेरे दरवाजे पर जगत के माता पिता आए हैं। खूब प्रणाम किया, चरण धुलाए, आसन दिया, हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, कोई सेवा थी तो मुझ सेवक को बुला लेते, आप चल करके आए हो महाराज, ये गरीब आपकी क्या सेवा करे। भोले बाबा ने कहा, हमें आपसे कुछ चाहिए। कुंभज ने कहा, कुंभज ऋषि जी ने, आप तो दुनिया को देने वाले हो महाराज, सबरी दुनिया आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। धन धन भोलेनाथ, तुम्हारे कमी नहीं है खजाने में। 3 लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में, और आप कहते हो कि हमसे, हम आपको क्या देंगे। तब भोले बाबा कहे, हमने सुना है तुम कथा बड़ी सुंदर कहते हो, तो मुझे कथा सुनाओ। अगस्त जी तो घबरा गए। सारे जगत को कथा सुनाने वाले तो ये हैं, मैं इनको क्या कथा सुनाऊंगा। पर फिर मन में सोचे कि शिव ही कह रहे हैं तो मौका क्यों छोड़ूं। अरे बालक को माँ बाप पढ़ाते हैं और फिर कई बार बालक से सुनते भी हैं, तो बालक तोतली बाणी में कुछ ना कुछ बोलता है। तो अगर गलती करता है बालक तो माँ बाप सुधार देते हैं, और अच्छा बोलता है तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं। तो इन्हीं की वस्तु इन्हीं को अर्पण कर दूं, मैं कथा सुनाऊंगा। तो भोले बाबा का पूजन किया, गौरी शंकर को अच्छे आसन पे विराजमान किया, खुद कथा कहने बैठ गए। और रामायण जी में लिखा है, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। संकेत क्या है? बोले कुंभज जी ने कथा सुनाई, आने वालों में सती जी का नाम था, पर सुनने वालों में सती जी का नाम नहीं है। सुनी महेश परम सुख मानी, महेश ने सुनी। गोस्वामी जी की दृष्टि क्या है? बोले कथा में आके बैठ जाए, केवल इतना सुनना नहीं है, हम भी कथा में बैठे, अब कथा हम में बैठे, तब कथा सुनना है। हम कथा में बैठे और कथा हम में बैठे। तो सुनी नहीं सती जी ने, चूंकि उनको सत्संग प्रिय नहीं है, और सत्संग प्रिय नहीं है इसलिए शिव की सेवा भी नहीं बनी, इसलिए सुमिरन नहीं बना। और हम सुनेंगे कि आखिर में शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। अर्थ क्या है? शरीर तो हम सबको भी छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर सत्संग जीवन में नहीं बना तो ये शरीर छोड़ने के बाद न तो दोबारा ये मानव देह मिलेगा और न भगवान के धाम जाएंगे, फिर 84 लाख में गिरना पड़ेगा। सत्संग की अवहेलना हो गई, सुमिरन की अवहेलना हो गई, तो ये शरीर छूटेगा। और कैसा छूटेगा? न तो ये दोबारा देह मिलेगा भगवान का भजन करने के लिए, और न भगवान का धाम मिलेगा, 84 लाख में गिर जाएंगे फिर से। तो सुनी महेश परम सुखमानी, सती जी ने कथा नहीं सुनी। चलिए, जब नहीं सुनी, अब भोले बाबा अपनी मस्ती में सुन रहे थे, अब नहीं सुनी, उनको नहीं अच्छी लगी। कथा पूरी हो गई। जब कथा पूरी हो गई तब भोले बाबा कुंभज ऋषि से बोले, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? इतनी सुंदर कथा सुनाई मुझे, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। अगस्त जी सोचने लगे, ये लीला क्या हो रही है? शिव कथा सुनने आए, अब दक्षिणा और कह रहे मेरे लिए तो यही दक्षिणा है कि इन्होंने कथा सुन ली, तो क्या दक्षिणा? तब कुंभज ऋषि कहे, हे भोलानाथ, मेरे दृष्टि में कथा की दक्षिणा तो कथा ही है। तो कथा की दक्षिणा यह है कि मैंने आपको कथा सुनाई, आप मुझे कथा सुना दो दक्षिणा में। सती जी ने कहा, लो अब 9 दिन और रुकना पड़ेगा। दक्षिणा भी इतनी गहरी मांग ली, कुछ और मांग लेते तो पैसा रुपया देके नक्की होते। यहाँ फिर अब के भोले बाबा ने कथा सुनाई।
भोले बाबा ने कुंभज ऋषि जी से पूछा कि पूरी कथा सुनेंगे कि विशेष प्रसंग? तो भोले बाबा को कुंभज ऋषि कहे मुझे नवधा भक्ति सुनाइए। तो भोले बाबा नवधा भक्ति सुना दिए। कथा पूरी हो गई। अब के भी सती जी ने नहीं सुनी, उनकी सत्संग में रुचि ही नहीं। जब चलने लगे, अगस्त जी प्रणाम किए, भोले बाबा चलने लगे, तो अब पंक्ति देखिएगा श्री गोस्वामी जी क्या कहे। जब आई थी सती जी तो लिखा, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती जी आई तो उनको जगजननी कहा, भवानी कहा, अखिलेश्वरी कहा, लेकिन कथा नहीं सुनी। तब उनके सारे विशेषण गोस्वामी जी ने हटा दिए। बोले क्या? बोले मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले विदा लेकर के कुंभज जी से चले भोले बाबा। तो अब ये नहीं कह रहे, जब आई थी तब कहा था संग सती जगजननी भवानी, जगजननी का भवानी का। अब कथा नहीं सुनी, लौट गई तो जगजननी भी हटा दिया, भवानी भी हटा दिया। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के साथ जा रहे। ले, दक्ष की बेटी माने बुद्धिमान बाप की बेटी के साथ जा रहे हैं। गोस्वामी जी के शब्द व्यंग होते हैं। पहले विशेषण दिया, आशा थी कथा सुनेंगी, पर सुनी नहीं। बोले तेज दिमाग वाले बाप की बेटी के साथ जा रहे हैं। चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी के साथ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, चलने लगे नंदी पे बैठ के। अब भोले बाबा के मन में एक ही अभिलाषा कि कथा का फल क्या है? कथा सुनने का फल है जिनकी कथा सुनी एक बार उन प्रभु का दर्शन हो जाए, उन प्रभु का अनुभव हो जाए। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पुलकायमान हो रहे, प्रसन्न हो रहे, और मन में सोच रहे जिन प्रभु की कथा सुनी उनका एक बार दर्शन हो जाए। त्रेता युग का समय था ही, और त्रेता युग के समय में श्री राम की लीला चल रही थी। और श्री राम की भी कौन सी लीला चल रही थी कि सीता जी का हरण हो गया था और राम जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को ढूंढ रहे थे। ये वाली लीला चल रही थी। संयोग से भोले बाबा भी उसी वन से निकले जिस वन में प्रभु लीला कर रहे थे। और जैसे भोले बाबा दूर से श्री राम जी को देखे, आहा, आनंद आ गया। उतर गए नंदी से और साष्टांग दंडवत प्रणाम प्रभु को किए। कौन चौपाई बोल के किए? बोले जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सतचित आनंद भगवान की जय हो। और प्रणाम करके चल पड़े। बोले क्यों? प्रभु से मिल आते। भोले बाबा ने विचार किया भी मिलने का समय नहीं है। दो मित्र हों, रमेश और दिनेश, और रमेश दिनेश से मिलने जाए और दिनेश मंच के ऊपर कोई प्रस्तुति दे रहा हो किसी नाटक में, कला में, तो रमेश आके नीचे बैठ जाएगा। वो मंच पे हाथ मिलाने नहीं जाएगा मित्र से, क्योंकि मित्र इस समय कोई प्रस्तुति कर रहा है, कोई नाट्य प्रस्तुत कर रहा है। वो अभी नहीं कहेगा हाँ भैया दिनेश तुम कैसे हो। तो भोले बाबा लीला के बीच में नहीं गए। इस समय प्रभु लीला कर रहे हैं, लीला भी जोरदार। सीता जी के वियोग में रो रहे हैं। बस दूर से प्रणाम किया, दर्शन हो गया प्रभु का, काम बन गया मेरा, आगे चल पड़े।
चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। पर गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भोले बाबा तो प्रणाम किए पर सती जी ने प्रणाम नहीं किया। अब भूल गिनते रहिएगा, पहले तो कथा नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो भी प्रणाम भी करना नहीं आएगा। कथा में आवे तो प्रणाम करे, कथा से जाए तो प्रणाम करे। ये जो पोथी जी विराजमान है, इस पोथी जी के रूप में भगवान ही है। कथा में आए तो प्रणाम। हम लोग टहलते हुए कथा में नहीं आ सकते और टहलते हुए नहीं जा सकते, विधि है। भगवान विराजमान है पोथी के रूप में। यहां सत्संग हो रहा है। सिनेमा में आदमी टहलते हुए जाता है, टहलते हुए निकलता है ना, ये सिनेमा हॉल नहीं, ये कथा परिसर है। पोथी जी विराजमान है, इनको अपने स्थान से प्रणाम करके ही आएंगे, और जाना होगा तो प्रणाम करके ही जाएंगे। यदि इतना भी सलीका नहीं सीखे तो क्या सीखे फिर हम लोग सनातन धर्म में। सिखों से देखो ना, कैसा गुरुद्वारे में ग्रंथ भगवान को प्रणाम करते हैं। तो चूंकि सती जी ने सत्संग ही नहीं सुना तो उनको सलीका कहां से आए। उन्होंने दुनियादारी की बात तो सुनी थी, तो प्रणाम नहीं किया। और संशय करने लगी, ये प्रभु ने किसको प्रणाम किया। जो राजकुमार रोते हुए जा रहे थे। आगे चले, अब सती जी के मन में संशय चल रहा है। भोले बाबा जान गए कि इनको संशय हो रहा है। तब भोले बाबा ने कहा, देवी जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु भगति में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा हम अगस्त जी से सुन के आए हैं, जिनकी नवधा भक्ति मैंने अगस्त जी को सुनाई है, ये राजकुमार कोई और नहीं, वही मेरे प्रभु श्री राम है। अब तो मान लेती, अब तो मान लेती, लेकिन क्या करें। एक बहुत बड़े आदमी का बेटा था, पढ़ता लिखता नहीं था। किसी ने कहा कि वो गुरुजी बड़ा अच्छा ट्यूशन देते हैं, उनके यहां भेजो अपने बेटे को, तो वो जरूर पढ़ा देंगे। तो पैसे की कमी नहीं थी, बहुत बड़े गुरुजी के यहां पढ़ने भेज दिया, पर वो पढ़े ही नहीं। अब पिताजी को लगा कितनी बड़ी फीस में दे रहा हूं, जरूर पढ़ा दिया होगा। एक दिन गए मिलने उनसे और कहा कि महाराज बेटा पढ़ रहा है मेरा। अब उनको लगे ये कह दूं कि ये नालायक है, ये कभी पढ़ेगा ही नहीं, ये तो नाराज हो जाएंगे सेठ जी, तो क्या कहूं। तो मास्टर जी बड़े होशियार थे। सेठ जी ने पूछा कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं। अब उनको भी बड़ा अभिमान था मूर्ख पे कि बड़ा लायक होगा ये। तो मास्टर जी से पूछा कि बच्चे में कोई कमी तो नहीं। मास्टर जी बड़े समझदार थे, उन्होंने कहा सेठ जी आपके बालक में कोई कमी नहीं, 98 गुण हैं बस आपके बालक में, बस 2 कमी है। उन्होंने कहा चलो 100 में से 98 गुण तो हैं, 2 ही तो कमी है, बता दो मास्टर जी क्या कमी है। बोले पहली कमी तो ये है कि इसमें अपनी समझ नहीं है, और दूसरी ये है कि ये दूसरे की समझता नहीं, बाकी इसमें गुण ही गुण है। पहली कमी ये है कि इसमें अपनी समझ नहीं है, दूसरी ये है कि दूसरे की सुनता नहीं। तो इसके अलावा बचा ही क्या फिर, कि अपनी समझ नहीं और दूसरे समझना नहीं। तो भोले बाबा सती जी को समझाए। अब सत्संग में समझ मिली नहीं, और भोले बाबा समझाए तो भी समझाना नहीं कि सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, प्रणाम कर लो। अच्छा, सती जी को ऐसे ही प्रणाम कर लेना चाहिए था। जहां पति प्रणाम करे तो पत्नी को करना ही है। पति का प्रणाम पत्नी का प्रणाम होता ही है, भले पति के पीछे करे। पति ने प्रणाम किया तो पत्नी का प्रणाम हो ही गया, तो उनको करना ही चाहिए था, बुद्धि क्या लगानी थी, पर प्रणाम ही नहीं किया प्रभु को। समझाया तो समझी नहीं। क्या कहती हैं, बोले महाराज ये कहां से भगवान आपको दिख रहे थे, आपको तो सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं। आप कहते हो जिनकी कथा कह के सुन के आए वो भगवान थे। भगवान उसको कहते हैं जो सर्वज्ञ होते हैं, सब कुछ जानते हैं। इनको तो ये नहीं पता कि इनकी घरवाली को कौन उठा के ले गया। परमात्मा किसको कहते हैं, जो ये जाने सर्वज्ञ हो उसको भगवान कहते हैं। ये पेड़ पौधों से अपनी धर्म पत्नी का पता पूछने घूम रहे हैं, ये काहे के भगवान है।
शंकर जी ने कहा, हे भगवान, देवी ये प्रभु लीला कर रहे हैं। जैसे मंच के ऊपर कोई खेल करके दिखाए, ठाकुर खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। इस समय सीता जी के वियोग वाली लीला हो रही है, तो प्रभु की लीला में संदेह नहीं किया जाता। तो समझाया, पर सती जी ने कहा नहीं। अब दक्ष की बेटी है ना, बात समझ ही नहीं आई। बोले नहीं, अगर ये भगवान है तो मैं परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा, देवी भगवान की परीक्षा नहीं होती, भगवान की कृपा की समीक्षा होती है और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा होती है। समीक्षा होती है जीवन में, समीक्षा माने आकलन, वैल्यूएशन होता है जीवन में कृपा का। मेरे पे कितनी कृपा, मुझे प्रभु मानव देह प्रदान किए, स्वस्थ शरीर प्रदान किए, अच्छे माँ बाप के घर में जन्म दिए, इस भारत भूमि में मेरा जन्म हुआ, मुझे सत्संग मिला, अच्छे विचार मिले। ये कृपा का जीवन में आकलन करना होता है। मुझे किसी बात का अभाव नहीं, भगवान पर्याप्त भोजन दिए, वस्त्र दिए, आवास दिए, निवास दिए, सब कुछ दिए। तो भगवान की कृपा की समीक्षा होती है, और जो कृपा प्राप्त नहीं उसकी प्रतीक्षा होती है, परीक्षा नहीं होती। पर सती जी नहीं माने, मैं तो परीक्षा लूंगी। तो 3 बार भोले बाबा ने समझाया। यह एक संकेत है कि किसी को समझावे तो 3 बार समझावे। ये भोले बाबा का नियम है। वो कहते बार बार नहीं, 3 बार समझाओ। पहली बार समझाओ, बहुत अच्छे से समझाओ, भैया ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। नहीं माने, फिर दूसरी बार समझाओ, आखिर तीसरी बार समझाओ। और फिर भी नहीं मान रहे तो फिर क्या मानो? बोले हरि इच्छा भावी बलवाना। फिर ठीक है, फिर क्या समझो कि होई है वही जो राम रचि राखा। अब भगवान की इच्छा है जो होगा। वो मरते के संग मरा नहीं जाएगा, डूबते के संग डूबा नहीं जाएगा, जलते के संग जला नहीं जाएगा। तो भोले बाबा 3 बार समझाए, पर सती जी ने कहा नहीं, मैं जाऊंगी। बोले ठीक है तो जाओ। तो शंकर जी वट के वृक्ष के नीचे बैठ गए और सती जी से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है करो। जब तुम मान ही नहीं रही, चूंकि आपस में तो विश्वास को लेके संबंध है, वो विश्वास ही छिन्न भिन्न हो रहा है। हम लोग कथा के आरंभ में गौरी शंकर को प्रणाम किए, कौन सा श्लोक कह के प्रणाम किए? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम। पार्वती जी श्रद्धा है, शंकर जी विश्वास हैं। ये श्रद्धा और विश्वास का गठजोड़ है गौरी शंकर का मिलन। पर श्रद्धा ही कमजोर पड़ गई तो विश्वास तो छिन्न भिन्न होगा। शंकर जी बट के नीचे बैठ गए, तुम जाओ। सती जी चली। अब दक्ष की बेटी है ना, जिस तराजू के ऊपर आलू गोभी तोला जाता है या आटा दाल चावल तोला जाता है, जिस तराजू के ऊपर, उस तराजू पे हीरा नहीं तोला जाता। हीरा और सोने को तोलने वाली भी तराजू होती है, और आड़त की दुकान पर में चावल और गेहूं के कट्टों को या आलू गोभी को तोलने वाली भी तराजू होती है। लेकिन जिस तराजू पर हम लोग गेहूं चावल के कट्टे तोलते हैं, उस पर सोना चांदी हीरा नहीं तोला जाता। ऐसे जिस बुद्धि के तिकड़म से हम लोग समाज में जीवन जिए हैं, उस तिकड़म से भक्ति नहीं होगी। उस तराजू से यहां आकलन नहीं होगा। संसार की समझ एक अपनी समझ है और भक्ति की समझ एक अपनी समझ है। अरे अर्जुन का काम नहीं बना। अर्जुन उसी बुद्धि से तो समझना चाहते थे ना, तब भगवान उनको बुद्धि योग दिए कि नहीं दिए? अर्जुन तो इतने महान, वो उसी बुद्धि से धर्म अधर्म का निर्णय करने लगे कि सामने मेरे ताऊ खड़े हैं, चाचा खड़े हैं, दादा खड़े हैं, मामा खड़े हैं, मैं कैसे लड़ूं?
भगवान ने कहा चुप कर, अब कोई नहीं है, जितने आतंकवादियों के पक्ष में है सब आतंकवादी हैं। बोले भीष्म खड़े हैं, आपके भक्त हैं? बोले बिल्कुल मेरे भक्त हैं, मैं उनको उनकी भक्ति का परिणाम दूंगा, लेकिन वो अगर दुर्योधन के साथ खड़े होंगे तो तेरे ही द्वारा उनका वध करवाऊंगा। धर्म अधर्म का निर्णय तू नहीं करेगा। तो भगवान गीता सुनाए ना, गीता में क्या कौन वस्तु दिए? बुद्धि योग दिए ना, बुद्धि योग दिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये कहा ना प्रभु ने। तो जिस तराजू से गेहूं चावल के कट्टे तोले गए हैं, उस तराजू से हीरा नहीं तुलेगा। इस भक्ति मार्ग को समझने की अपनी विधा है। न तो एक बड़ी हंसी की घटना एक बार हमारे साथ हुई। एक निरंतर लोग वैष्णव बनते हैं और कितने मांसाहारी लोग शाकाहारी हो गए, दारू छूट गई लोगों की, महान वैष्णव बन जाए। तो एक व्यक्ति मांसाहारी था, वो पहले उसने कथा सुनी तो धीरे धीरे उसका सब छूट गया और फिर दीक्षा ग्रहण की, वो वैष्णव हो गए। तो एक उत्सव में वो आए तो वहां कचौड़ी सिक रही थी बाल भोग में। तो हम जो है वहां गए तो सबके साथ उस दिन प्रसाद पाना था, तो कचौड़ी कच्ची रह गई। तो हमसे आगे क्या बोले, महाराज जी कचौड़ी का जिगर कच्चा रह गया। तो हमको हंसी तो होता है, हमने कहा ये तो हमने पहले आदमी ये कहे कि अंदर से कचौड़ी कच्ची रह गई, बोले कचौड़ी का जिगर कच्चा रह गया। तो हम बोले तो किसी को नहीं, हमने कहा वो संस्कार इनका जो मांसाहार छोड़ के आए हैं तो वहां यही सब ये कच्चा पक्का करते होंगे। बोले जिगर कच्चा रह गया कचौड़ी का। तो जिस बुद्धि से वो आकलन किए उस बुद्धि से यहां का आकलन नहीं होगा। तो सती जी ने कहा मैं परीक्षा लूंगी। अब कैसे परीक्षा लूं? तब मन में सोचा मैं सीता जी बन जाऊं। यदि मैं सीता जी बन जाऊं तो क्या होगा? यदि ये भगवान है तो मुझे पहचान लेंगे, और यदि ये भगवान नहीं है तो मेरी तरफ दौड़ेंगे कि सीता मिल गई मिल गई। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, अधरि सीता कर रूप, और आगे चली होई पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सीता जी बन गई, लेकिन सीता जी का रूप तो बना लेंगी, सीता जी का स्वरूप कहां से आएगा? शरीर तो सीता जी जैसा बना लिया, लेकिन सीता जी वाला आचरण कहां से आवे? सीता जी बन गई पर यह पता नहीं कि सीता जी चलती कैसे हैं। सीता जी कैसे चलते? भगवान से एक फल्लांग आगे चलती हैं क्या? ना, सीता जी राम जी के पीछे चलती हैं, और ऐसे चलती हैं कि जहां राम जी के चरण पड़ रहे हों वहां उनके चरण न पड़े, ऐसे। और लक्ष्मण जी उनके पीछे चलते हैं। लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं कि जहां सीता राम जी के चरण पड़ रहे वहां मेरे पांव ना पड़े, ऐसी मर्यादा से चलते हैं। लेकिन वो तो नकली सीता थी ना। गोस्वामी जी कहते हैं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे चली हुई पंथ तेहि जेहि आवत नर भूप। अब नकली सीता थी तो भगवान से आगे आगे चलने लगी, और राम जी ने देखा तो कहा, तो राम जी रो रहे थे, लीला कर रहे थे सीता जी को ढूंढने की, कहा भगवान को हंसी आ गई। और लक्ष्मण जी को ऐसे कोहनी लगा के बोले, कर लो दर्शन। लक्ष्मण जी ने देखा, हे भगवान ये कौन? राम जी ने बता दिया। बोले प्रभु ये क्या? बोले सीता जी माने भक्ति, राम जी माने ज्ञान, और लक्ष्मण जी माने वैराग्य। भगवान क्या कहते हैं? बोले असली भक्ति तो भगवान के पीछे चलती है, और नकली भक्ति तो भगवान से भी आगे चलती है। ये नकली भक्ति तो भगवान से भी आगे चलती है। और दूसरी बात, लक्ष्मण जी ने कहा क्या करेंगे प्रभु आप? भगवान ने कहा असली भक्ति तो मुझे प्रणाम करती है, और नकली भक्ति को तो मैं ही प्रणाम कर लूं।
असली भक्ति तो मुझे प्रणाम करती है, मैं नकली को तो मैं ही प्रणाम कर लेता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्या करेंगे आप? तो भगवान प्रणाम करने लगे, लेकिन प्रणाम किए कैसे किए? अब मन में सोचते हैं क्या बोलूं, अगर सीता कह दूं तो ये सीता नहीं है, ये तो सती है, और अगर सती जी कह दूं, मां कह दूं, तो ये सीता के रूप में है, तो न सीता जी कह सकता न इनको सती माता कह सकता। तो एक दूसरा उपाय भगवान निकाल लिए। क्या बोले? बोले कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु, विश्वास कहाँ है? हे श्रद्धा, देखिए श्रद्धा चाहिए तो विश्वास भी चाहिए। श्रद्धा क्या है? हमारी नाम जप में श्रद्धा है, ठीक। हमारी कथा में श्रद्धा माने महत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, नाम में महत्व बुद्धि है, कथा में महत्व बुद्धि है, गुरु संतों में महत्व बुद्धि है। बोले हाँ है श्रद्धा, तो विश्वास भी चाहिए। यदि कथा में श्रद्धा है तो जिसकी कथा हो रही है उस पर भरोसा भी करिएगा। अगर आपकी नाम जप में श्रद्धा है तो जिसका नाम जप रहे हैं उस पर भरोसा भी करिएगा फिर, क्योंकि श्रद्धा विश्वास जोड़े से रहते हैं। श्रद्धा तो बहुत है पर विश्वास नहीं है ना, गाड़ी नहीं चल पाएगी। श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। गौरी श्रद्धा है, शिव विश्वास है। तो राम जी क्या कहे? कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। हे विश्वास की पत्नी श्रद्धा, आप अकेले कहां वन में घूम रही हो? विश्वास कहां है? शिव कहां है? सीता जी भी इस जंगल में अकेली रह गई थीं, तो उनको कोई मोह रूपी रावण उठा के ले गया, और आप भी यदि शिव के बिना इस जंगल में अकेली घूमेंगी तो कोई मोह रूपी रावण आपको भी उठा के ले जाएगा। हाँ, बिना विश्वास के यदि घूमे केवल श्रद्धा लेके तो कोई मोह रूपी रावण उठा के ले जाएगा। अर्थ क्या है? कोई कहेगा वहां मुराद पूरी होती है, यहां क्या राम कथा कृष्ण कथा में बैठे हो? हम बताएंगे, नए भगवान लॉन्च हुए अभी अभी, वहां चलो। अरे वहां तो 10 दिन में मुराद पूरी हो जाए। बोले चल भैया। अरे राम, क्या समझिए? ये समझिए मोह रूपी रावण श्रद्धा को उठा के ले गया। किसी ने कहा फलाने बाबा जी, किसी ने कहा ढिकाने बाबा जी। अरे कैसी हिंदुओं की मति खराब हुई, पीर पैगंबरों पे माथा फोड़ रहे हम लोग अपना। पीर पे भी जा रहे, पैगंबर पे भी जा रहे, कहां कहां जा रहे। भैया राम कृष्ण का भजन करना है और किसी चक्कर में नहीं पड़ना। सनातन धर्म की छाया में ही रहना है और किसी टोना टोटका के चक्कर में न पड़िएगा। मोह रूपी रावण श्रद्धा को उठा के ले जाता है, हमारी श्रद्धा को भी कई बार उठा के ले जाता है। संसार में हम लोग देखते हैं ना। राम जी ने कहा सीता जी अकेली थी, मोह रूपी रावण जय जय बैठो बैठो बैठो, मोह रूपी रावण उठा के ले गया। और यदि आप भी अकेली घूमोगी तो कोई मोह रूपी रावण जय बिठाइए बच्चों उठा के ले जाएगा। और जैसे ये बात कही, अब सती जी की आधी सांस तो ऊपर और आधी नीचे। ये क्या हुआ? मैं तो पकड़ी गई, अब क्या करूं?
अब पीछे तो प्रभु आ रहे थे, तो बचने के लिए पीछे तो भागी नहीं, आगे को भागी। जब आगे को भागी तो क्या देखती है कि सामने से भी श्री राम आ रहे हैं। फिर दाएं भागी तो दाएं से भी श्री राम आ रहे हैं। फिर बाएं भागी तो बाएं से भी श्री राम आ रहे हैं। जिस दिशा से भागे, पहले तो श्री राम आते दिखाई दिए, फिर सीता राम जी आते दिखाई दिए। सती जी ने कहा सीता जी का तो हरण हो गया था, ये सीता जी कहां से आ गई? चारों ओर सीता राम दिखाई देने लग गए। सती जी घबरा गई और वहीं आंख बंद करके बैठ गई। श्री राम आगे निकल गए। जब श्री राम आगे निकल गए, सती जी वहां बैठ गईं। अब मन में विचार कर रही हैं, क्या करूं, ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, अब किससे कहूं, क्या कहूं। तब लौटी और जैसे शंकर जी के पास पहुंची, शंकर जी ने जाते ही कहा, हे देवी, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। मानस जी में लिखा है, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। पहले कुशल पूछी, कुशल तो हो, फिर पूछा कि सच सच बताओ तुमने कैसे परीक्षा ली। अच्छा, किसी की पत्नी बाजार गई हो और लौट के आए और पति देवता पूछेगी सब कुशल तो है, इसका मतलब कि किसी अनिष्ट की आशंका थी। और उसके बाद में ये पति और कह दे कि जो जो पूछूं सच सच बताना, तो इसका मतलब कि ये भी संभावना है कि झूठ बोल सकती हैं। दोनों बात भोले बाबा ने कही। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। दोनों बात कही, तुमने कैसे परीक्षा ली। पर अब बहुत बड़ी भूल हो रही है सती जी से। वो सती मां हमको करके, जगदम्बा में भेद नहीं है, यही सती तो पार्वती बनेंगी। हम लोग कल उत्सव भी मनाएंगे, तो यही सती जी तो पार्वती जी बनेंगी। लेकिन मुख्य बात क्या है कि जैसे मां बच्चे को उल्टा होकर चलना सिखाती है, बच्चे को चलना जब सिखाती है मां, तो कैसे चलती है, खुद उल्टा चलती है, बच्चे को सीधा चलना सिखाती है। ऐसे ही सती जी ने यहां गलतियां करके हम जीवों को सावधान किया। वो तो जगदम्बा है, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, पर मां उल्टा चल के हम बच्चों को सीधा चलना सिखा रही है। तो सच सच बताओ क्या हुआ। अरे राम, क्या बोली सती जी, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपके जैसे ही प्रणाम किया। शंकर जी विचार करने लगे कि यदि इन्होंने प्रणाम किया होता तो इनके मुख पर प्रसन्नता होती। जैसे हम भोजन कर लेते हैं तो हमारी तृप्ति ही बता देती है कि हमारा पेट भर गया, किसी दूसरे से सर्टिफिकेट थोड़ी लेते हैं कि मेरा पेट भर गया कि नहीं भर गया। हमारा ही मन बता देता है कि भाई अब तृप्त हो गए, आनंद हो गया। ऐसे ही भजन करने के बाद भजन की तृप्ति ही बता देती है कि मुझसे भजन बन गया। और यदि जीवन में निरंतर संशय बना हुआ है, अतृप्ति बनी हुई है, तो देखना चाहिए कहीं कोई गलती है। तो भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर तुम प्रणाम करके आई, वो प्रसन्नता तो नहीं दिखती। अच्छा, शिव से कोई झूठ बोल सकता है क्या? नहीं। सती जी ने कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। लेकिन
जब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने नेत्र बंद करके देखा, और जब देखा, अरे राम, ये तो मुझसे भी झूठ बोल रही हैं। श्रद्धा विश्वास के गठजोड़ में कमी आ गई, मुझसे झूठ बोल रही हैं ये तो। और ये तो सीता जी का रूप बनाया इन्होंने तो, अब क्या कहूं। अब देखिएगा, संसारिक पति होता तो वहीं झगड़ने लग जाता। झगड़ा नहीं किया भोले बाबा ने, कुछ नहीं बोले, चुप रहे। पर मन मन में एक संकल्प कर लिया। क्या? बोले, एही तन सती ही भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इन्होंने मेरी स्वामिनी का रूप बना लिया, सीता जी का रूप बना लिया। अब जीवन में कभी इनको पत्नी के रूप में नहीं देखूंगा। इतना बड़ा संकल्प शिव ने कर लिया। और बोले कुछ नहीं, आ गए। चलते चलते कैलाश पर आ गए। लेकिन आकर मन दुखी तो था कि इतना समझाने के बाद भी इन्होंने ऐसा काम किया, क्या करूं। तो शंकर जी मौन हो गए। हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, बहुत से बातों के जवाब चुप रह के भी दिए जाते हैं। हम लोगों को लगता है कि हमको सफाई देनी है, अपने बारे में बता देना है। नहीं नहीं, हर बात के जवाब नहीं दिए जाते, कुछ बातों पे मौन हो जाते हैं। चुप होके भी बहुत उलझने सुलझ जाती हैं। शिव कोई तकरार नहीं करते, नहीं चाहे तो युद्ध खड़ा हो जाए, चुप, कोई बात, कुछ बोले नहीं। और ऐसा भी नहीं कि नाराजगी। मौन का अर्थ कि वाणी भी मौन हो, मन भी मौन हो। लेकिन अब मन दुखी था। नहीं तो शंकर जी को बहुत अच्छा लगता है कथा सत्संग हो या कीर्तन हो, लेकिन जब कथा का भी मौका नहीं मिलता, कीर्तन का भी मौका नहीं मिलता, तब शिव क्या करते हैं। तो रामायण जी में लिखा है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी नेत्र बंद कर लिए। ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है। मन को ज्यादा तकलीफ हो तो ये प्रयोग करके देखिए, जो भोले बाबा का प्रयोग है। मन को तकलीफ है, कोई बात है, तो हम लोग शेयर करने लग जाते हैं, कहते हैं कहने से मन हल्का हो जाता है। होता होगा हल्का, खबर नहीं। लेकिन ये शंकर जी वाला प्रयोग ये है कि एकांत में चला जाए और नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान करे। बोले किसी ने बहुत कटु वचन कह दिए, अब जरूरी है जवाब देना। बोले नहीं, कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी से कहना है। तो थोड़ी देर ठाकुर जी के पास बैठिए और उनको कहिए जो कहना है। भले दो आंसू भी गिराने हैं तो प्रभु के ही सन्मुख गिरा ले, जो कहना है प्रभु के सामने कह दे। ऐसा रिलीफ मिलेगा जो किसी प्रकार नहीं मिल सकता। तो शंकर जी नेत्र बंद कर लिए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी नेत्र बंद करके ध्यान में मग्न हो गए। बैठे 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 बैठे। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। नेत्र बंद करके समाधि में मग्न हो गए। और कितने दिन की समाधि। बोले बीते संवत सहस 87। बीते संवत सहस 87 हजार वर्ष बीत गए। बीते संवत सहस 87। और फिर बोले तजी समाधि शंभु अविनाशी। तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87 हजार वर्ष बीत गए समाधि में शिव को। ये है शिव का स्वरूप। और 87 हजार वर्ष बाद जब उनकी समाधि भंग हुई। अच्छा, समाधि में गए तो कैसे गए।
भगवान की लीला कथा सुन के आए थे, तो उसी लीला का चिंतन करते करते शिव समाधि में चले गए और समाधि से उठे। ये सती जी को कैसे पता चला? बोले मौन हो गए भगवान के लीला चिंतन में तो समाधि में चले गए। उठे कैसे पता चला? बोले राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे, 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 राम राम शिव सुमिरन लागे, राम शिव सुमिरन लागे, जाने उसती जगत पति जागे। जाने उसती जगत पति जागे। समाधि में चले गए और समाधि भंग कब हुई? जब उठ करके राम 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 राम। सती जी जान गईं कि स्वामी की समाधि भंग हो गई। तुरंत सेवा में पहुंची हैं, जल लेकर के, फल लेकर के, अर्घ लेकर के। लेकिन और दिन तो शंकर जी वामांग में बाईं ओर आसन देते थे। बायां जो स्थान है वो धर्मपत्नी का है, लेकिन आज बाईं जगह पर बाईं ओर इशारा बैठने के लिए नहीं किया। क्या लिखा है रामायण जी में? बोले जाई शंभु पद वंदन कीना, जाई शंभु पद वंदन कीना, शंकर सन्मुख आसन दीना, शंकर सन्मुख आसन देना। जाके सती जी ने प्रणाम किया और भोले बाबा ने वामांग बैठने के स्थान पर ऐसे हाथ कर दिया, बैठिए। बस जैसे सामने बैठने को आसन दिया, सती जी जान गईं कि लगता है मेरा त्याग हो गया। मुझे वामांग में बैठने को नहीं कहा, पर कोई बात नहीं, बैठ गईं। लेकिन शंकर जी तो शंकर जी अभी हजारों वर्ष की समाधि से बाहर आए हैं, लेकिन आंख खुलते ही फिर कथा शुरू। और कोई चर्चा नहीं, और कोई चर्चा करने का अवकाश ही नहीं। सती जी बैठी, भोले बाबा ने फिर कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। सती जी को लगा कि कोई दूसरी बात ही नहीं कर रहे, फिर कथा शुरू हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन विडंबना, सती जी का अब भी दिमाग कथा में नहीं, अब भी कथा में उनका मन नहीं। शंकर जी ने फिर कथा शुरू कर दी। अच्छा, जिसका मन कथा में नहीं होगा वो दाएं देखेगा, बाएं देखेगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा। फिर शंकर जी ने कथा कहनी शुरू कर दी, पर सती जी का मन तो था नहीं, तो कभी दाएं देखें, कभी बाएं देखें। शंकर जी ने कहा, देवी क्या बात है? सती जी ने कहा, प्रभु ये आसमान में विमान उड़े हुए जा रहे हैं उत्तर दिशा की ओर, ये विमान कहां जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी हद हो गई। अरे ये तो दुनिया है, ये तो कहीं ना कहीं जाएगी। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, जो जहां जा रहा है उसको जाने दो, तुमको क्या देखना। बोले नहीं महाराज, कौतूहल होता है, देवता लोग विमानों में बैठ के सब उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। अरे छोड़ो देवी, दुनिया है, कोई कहीं जाएगा, हम लोग अपने काम से काम, या हरि कथा सुनो ना। सती जी कहते हैं, नहीं बता दो। भोले बाबा कहते हैं, फिर तो कथा सुनोगी? बोले हाँ फिर सुनूंगी, ये पता चल जाए ये देवता जा कहां रहे हैं। शंकर जी ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। अरे राम, मेरे पीहर जा रहे हैं? तो मेरे पीहर में क्या हो रहा है? अरे जो हो रहा है सो होने दे देवी, तू हरि की कथा सुन। अरे नहीं महाराज, बताओ तो सही, हो क्या रहा है? बोले तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़े यज्ञ का
आयोजन किया है। बोले यज्ञ का आयोजन मेरे पिताजी के घर हो रहा है और हमको नहीं बुलाया, निमंत्रण पत्र आया? बोले नहीं, सब देवता लोग जा रहे अपनी सगी, सब में छोटी बेटी को नहीं बुलाया? बोले बाबा ने कहा नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, अपने यहाँ हरि कथा करें, हम कौन कचौड़ी लड्डू के भूखे बैठे, नहीं बुलाया नहीं बुलाया। बोले नहीं महाराज, जरूर पत्रवाहक आया होगा, कोई मिला नहीं होगा। संत लोग हंसी में कहते हैं लगता है डाक की गड़बड़ी के कारण निमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा होगा। भोले बाबा कहते हैं डाक की गड़बड़ी नहीं, तुम्हारे पिता के दिमाग की गड़बड़ी के कारण पत्र नहीं आया। बोले कैसे? बोले छोड़ो देवी। बोले नहीं प्रभु बताओ। बोले दक्ष प्रजापति यज्ञ क्यों कर रहे हैं? बोले शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। हुआ क्या था, ये कथा भागवत जी में श्री वेद व्यास जी ने भी कही है। बोले हुआ क्या था, एक बार ब्रह्मा जी ने व्यवस्था संभालने के लिए सब देवताओं को बुलाया, एक सभा रखी, मीटिंग रखी, सब देवता लोग आए और सृष्टि का काम बढ़िया चले इसके लिए एक सभा की व्यवस्था हो। सब आए, सब देवता आए, शंकर जी समय से आ गए और आके बैठ गए। लेकिन दक्ष प्रजापति जो शंकर जी के ससुर हैं, सती जी के पिता, उनको आने में देर हो गई, तो तब तक सभा शुरू नहीं हो पाई। तो शंकर जी ने कहा भी देर है तो नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, शंकर जी एक क्षण नहीं खराब करते, जैसे नेत्र बंद करके बैठे उनकी समाधि लग गई, भगवान की लीला में खो गए। और फिर घंटा 2 घंटा बाद आए होंगे दक्ष प्रजापति। जब दक्ष प्रजापति आए तो उनके स्वागत में सब लोग खड़े हुए, पर शंकर जी चूंकि समाधि में थे तो वो खड़े नहीं हुए। और दक्ष प्रजापति को ये आशा भी नहीं रखनी चाहिए कि महादेव खड़े हो, दामाद भी लगते हैं और महादेव तो हैं ही, लेकिन वो तो दक्ष अभिमानी, शंकर जी नहीं खड़े हुए। 1000 लोग खड़े हुए, एक नहीं खड़ा हुआ, वहीं आंखों में चुभा। और वहीं सभा में दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। अरे ये औघड़ मेरे सम्मान में उठा नहीं, अरे रात दिन पता नहीं क्या क्या खाता है पीता है, इस कारण इसकी ऐसी बुद्धि हो गई है। ब्रह्मा ने मुझको कहा जो मैंने अपनी बेटी इसको दे दी, इसमें क्या योग्यता जो मैं अपनी कमल जैसी बेटी इसको दे देता, मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। लेकिन धन्य है भोले बाबा को खबर नहीं, भोले बाबा फिर भी नेत्र बंद करके बैठे रहे, बोले नहीं भोले बाबा, मगन, उनको खबर नहीं। लेकिन ये दक्ष प्रजापति तो गाली पे गाली देने लग गया, क्या क्या बोल गया, फिर भी भोले बाबा पे असर नहीं, भोले बाबा समाधि में। आखिर में तो इसने यहां तक कह दिया मैं श्राप देता हूं, शिव को मानने वाले पाखंडी हो जाएं, मैं श्राप देता हूं इनके स्वरूप की पूजा संसार में न हो। और पता नहीं क्या क्या बोलता चला गया। जब दक्ष प्रजापति ने हद कर दी तब नंदी जी से नहीं रहा गया, नंदीश्वर खड़े हो गए, बोले हमारे प्रभु समाधि में श्राप देना तुझे ही आता है क्या? श्राप देना हमें भी आता है। तूने जिस मुख से शिव की निंदा की है, हरिहर निंदा सुनहि जे काना, पाप लगे गौ घास समाना। जो हरि की, हर की, वैष्णवों की निंदा सुनता है उसको गोहत्या का पाप लगता है। तो जिस मुख से तूने शिव की निंदा की है, तेरा वो सिर कट जाए और लगे तो बकरे का सिर लगे। अरे राम, अब तो लड़ाई झगड़ा होते होते मारने मरने की नौबत आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा ये अच्छी सभा बुलवाई, मैंने तो व्यवस्था संभालने को सभा बुलवाई थी, यहां तो कुछ और ही होने लग गया, क्या किया जाए। जब मरने मारने की नौबत आ गई तब भोले बाबा के नेत्र खुले और भोले बाबा ने नंदी जी से पूछा क्या हुआ। नंदी जी ने कहा बलिहार प्रभु, यहां तो कहां तक नौबत पहुंच गई और आपको खबर नहीं, आप पूछते हैं क्या हुआ। प्रभु ऐसी ऐसी बात है, ये आपके ससुर ज्यादा आप से बाहर हो रहे थे और आपको ऐसा ऐसा कहा तो हमने भी श्राप दे दिया। ये तक कह दिया दक्ष प्रजापति ने कि शिव को यज्ञ में भाग न मिले, यज्ञ से वंचित हो जाएं। तब उस समय भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं,
अरे ये अपशब्द बोल करके अपनी जबान खराब कर रहे हैं तो करें, हमको जवाब देने की क्या जरूरत है। इस प्रसंग पे कबीर दास जी एक दोहा लिखे हैं, बड़ा सुंदर दोहा है, काम आने वाला दोहा है। क्या कहते हैं कबीर दास कहते हैं, आवत गारी एक है, जब गाली आती है तो एक होती है, आवत गारी एक है और पलटत होए अनेक। यदि गारी को पलट दिया तो एक से अनेक हो जाए। आवत गारी एक है पलटत होए अनेक, कह कबीर मत पलटिए रहे एक की एक। शंकर जी ने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। शंकर जी उठ करके आ गए और दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया कि शिव यज्ञ से वंचित हो जाएं। अब सृष्टि में यज्ञ होने ही बंद हो गए। जब यज्ञ होने बंद हो गए तो देवताओं का बल घटने लग गया। दक्ष प्रजापति ने भी विचार किया कि कोई यज्ञ नहीं कर रहा, अब मैंने श्राप दिया शिव यज्ञ से वंचित हो जाएं, शिव की अवमानना करनी है तो मैं यज्ञ करूं। तो केवल शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, 16 में से 15 बेटियों को बुलाया, लेकिन सती जी को जान पूछ के नहीं बुलाया। और कितनी बड़ी बात, इतनी बड़ी घटना भोलानाथ के साथ हो गई, लेकिन मुझे ग्राम्य वार्ता नहीं करनी, ग्राम्य चर्चा नहीं करनी, तो कभी ये बात सती जी से कही नहीं तो आके कहते ना तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, तुम्हारे बाप ने मेरे साथ ऐसा किया। ग्राम्य वार्ता नहीं करनी, व्यर्थ वार्ता नहीं करनी, या तो हरि कथा करनी है या हरि नाम करना है। आज सती जी ने पूछा महाराज सब लोग विमान में बैठ बैठ के जा रहे हैं, आप कहते हो यज्ञ हो रहा है तो मैं भी जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा देवी बुलाया नहीं तो क्या जाने की जरूरत है, यहां बैठो ना। अरे क्यों नहीं बुलाया? भोले बाबा ने कहा छोड़ो देवी, इन व्यर्थ बातों से कोई लाभ नहीं है। एक बार ब्रह्मा जी ने सभा बुलाई थी, उसमें कुछ कहा सुनी हो गई थी, बड़े संक्षेप में बोल दिया, कहा सुनी हो गई थी, तब से तुम्हारे पिता कुछ मेरे प्रति द्वेष रखते हैं। अरे नहीं बुलाया तो छोड़ो, हम कौन, हरि कथा करो ना या सत्संग करो ना। सती जी क्या बोली, महाराज मैंने आप ही के मुख से सुना है कि कुछ जगह बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। जो सारग्राही नहीं होंगे ना, वो कथा में से कोई एक ऐसा मुद्दा उठा लेंगे जिसका कोई लेना देना नहीं। उनको नाम जप से मतलब नहीं, सत्संग से मतलब नहीं, स्मरण से मतलब नहीं। कितनी बार हमारे साथ भी हो जाता है। महाराज सुदामा जी के पिताजी का क्या नाम था, राम जी के मामा का क्या नाम था, श्रवण कुमार के पिताजी का क्या नाम था। ऐसा नहीं कि ये सब शास्त्र में नहीं लिखे। सुदामा जी के पिता का नाम था आदित्य नारायण। लेकिन इन बातों से प्रयोजन क्या है? सुदामा जी का चरित्र सुन के वो कैसे अभाव में भगवान का भजन किए, ये ग्रहण करने की बात है। कि हमने उनसे पूछा, वो भी सुदामा जी के पिताजी का नाम नहीं बताया, हमने उनसे पूछा वो भी नहीं बताया, महाराज आप भी नहीं बता पाए। तो ये इन बातों से क्या हासिल होगा? तो ये हो गया सत्संग में आके भी असार बातें ग्रहण कर ली। तो सती जी सत्संग तो ग्रहण नहीं की, क्या बोली, प्रभु एक बार आपके मुख से मैंने एक बात सुनी थी। बोले क्या? कि पिता के घर और गुरु के घर कोई यदि उत्सव हो तो बिना निमंत्रण के भी चले जाना चाहिए। तो पिता के घर में उत्सव है, निमंत्रण नहीं आया तो भी चले जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा ये तुमने ठीक सुना कि पिता के घर गुरु के घर चले जाना चाहिए, पर जहां जाने से निंदा का डर हो, विवाद का डर हो, झगड़े का डर हो, अपमान का डर हो, वहां नहीं जाना चाहिए, दूर से ही हाथ जोड़ लेने चाहिए। पर सती जी ने कहा नहीं प्रभु मैं तो जाऊंगी। भोलानाथ ने कहा ठीक है जाओगी तो तुम्हारी इच्छा। फिर 3 बार समझाया पर नहीं मानी सती जी, मैं जाऊंगी। अभी हमने सुना कि सती तो जगदम्बा हैं, पर उल्टा चल के बालक को सीधा चलना सिखा रही हैं। मैं जाऊंगी। शंकर जी ने कहा ठीक है जाओ तो तुम्हारी इच्छा। आज सती जी चली हैं
अपने गणों को भी भोले बाबा ने भेज दिया साथ में। और जब आई, कहां हो रहा था यज्ञ दक्ष प्रजापति का? कनखल में। हरिद्वार के पास स्थान है कनखल। आज भी वहां दक्ष प्रजापति का मंदिर है, सती जी का मंदिर है, एकदम गंगा जी से लगा हुआ है। तो वहीं पर सती जी आई, लेकिन जिसका शिव रूठ गया हो, शिव माने गुरु तत्व, हम लोग श्रवण किए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंदते। शिव तत्व माने गुरु तत्व, शिव तत्व माने ज्ञान तत्व, शिव माने वैराग्य, शिव माने विवेक, शिव माने समाधान। अब गुरु तत्व को उठा के आई हैं तो कौन फिर संभालेगा? आई और जैसे पहुंची, अब दक्ष प्रजापति ने पहले ही कह रखा था कि सती को बुलाया नहीं, फिर भी आ जाए तो कोई मिलेगा नहीं। जैसे पहुंची, सामने मां दिखाई दी। अब इतने दिन हो गए थे तो मां से भागी गले मिलने को, लेकिन मां भी डर गई, रास्ता बदल लिया कहीं पति को ना पता चल जाए। फिर बाकी 15 बहनें थी, उनसे मिली तो सब बड़ा व्यंग करते हुए सती जी से मिली। अरे सती तू आ गई, तुझे तो पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी तू आ गई, कोई बात नहीं। अच्छा सती बता, तुम्हारा कोई घर मकान बन गया कि ऐसे खुले पहाड़ पे ही रहते हो अभी? एक बहन कहती है कुछ दाल रोटी की व्यवस्था हो गई कि ऐसे ही कंदमूल से ही चलता है काम। तीसरी कहती है तेरे पति ने कपड़े पहनने शुरू कर दिए कि ऐसे उघाड़ा ही डोलता है। अरे राम, सती जी को लगा ये बहनें क्या व्यंग कर रही हैं, पर चलो कोई बात नहीं, बहनें लोग कभी हंसी कर देती हैं। पर किसी ने पानी को भी नहीं पूछा। तब सती जी का मन नहीं लगा। तब सती जी ने कहा जहां यज्ञ हो रहा है वहां मैं चली जाती हूं, थोड़ा मन लग जाएगा। पर कहीं मन नहीं लगेगा, शांति खोई है घर द्वार में और ढूंढे हरिद्वार में तो कहीं नहीं मिलने वाली। बचपन में कहानी सुनी थी, एक बूढ़ी अम्मा की सुई खो गई घर में, ठीक, मिली नहीं। आके बाहर एक खंबे पर लाइट लगी थी, वो वहां खोजने लग गई सुई को। बहुत देर तक खोजी, मिली नहीं। इतनी देर में एक युवक आया, उसने कहा अम्मा क्या खो गया? बोले बेटा मेरी सुई खो गई। वो भी ढूंढने लग गया वहां पे, अब घंटों सुई ना मिली। उस लड़के ने पूछा अम्मा सुई गिरी कहां थी? बोले बेटा सुई तो अंदर गिरी थी। बोले सुई भीतर गिरी थी, खोज बाहर रही हो क्यों? अम्मा ने कहा बेटा बाहर रोशनी है इसलिए खोज रही हूं। उस युवक ने कहा अम्मा वस्तु जहां गिरी है वहीं मिलेगी, जहां रोशनी है वहां नहीं मिल जाएगी। हां अंदर रोशनी करने का प्रबंध किया जाए कि सुई अंदर खोई थी ढूंढ बाहर रही हो। कई बार ये हमारे साथ होता है, शांति खोई होती है यहां भीतर में, शांति खोई होती है घर द्वार में, और हम लोग ढूंढते हैं हरिद्वार में तो मिलती नहीं है, मिलती नहीं है। मन से आदमी भाग नहीं पाता कभी। तो सती जी ने सोचा यज्ञ में जाकर के थोड़ा मन बहल जाएगा, लोग होंगे, आयोजन होगा, दर्शन। वहां पहुंची, अब वहां पर भी चैन नहीं। वेदियां बनी थी सब देवताओं की, तो वेदियां देखने लगी, ब्राह्मण बैठे थे। पर सती जी ने ध्यान दिया कि तमाम वेदियां बनी हैं, मंत्र जब भी हो रहे हैं, सब देवताओं के मंत्र हो रहे हैं, वेदियां बनी हैं, पर भोलानाथ की वेदी कहीं नहीं है, कहीं भोलानाथ का पूजन ही नहीं हो रहा। मेरे पति तो देव नहीं महादेव है, ये क्या हुआ? इतनी देर में पिता दक्ष आ गए। जब सती ने अपने पहले पिता को प्रणाम किया, पिता ने तो मुंह घुमा लिया, देखे ना बेटी को। तब वो सती जी को लगा पिताजी देख भी नहीं रहे। तब अपने से कहा पिताजी क्या आप मेरे पति का स्थान देना भूल गए हो? यज्ञ में सबकी वेदी बनी है, मेरे पति का स्थान नहीं है। ये सुन के तो दक्ष प्रजापति आग बबूला, तुझे बुलाया किसने? तू आई क्यों? मैंने तेरा भी त्याग किया, तेरे पति का भी त्याग किया, आई क्यों तू? मैं नहीं भूला हूं वेदी बनाना, मैंने तेरे पति को यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दिया है,
इसलिए यज्ञ कर रहा हूं कि तेरे पति के बिना भी यज्ञ होगा, मेरा जीवन चलेगा तेरे पति के बिना भी। और जो निंदा की, अब सती से कहां निंदा सुनी जाए, वो तो जगदम्बा। जैसे निंदा सुनी खड़ी हो गई सती, तेज प्रकट हो गया और बोली, दक्ष क्या कहता है तू, मेरे पति की निंदा करता है? अरे जानता नहीं, शिव की कृपा के बिना किसी की साधना पूरी नहीं होती। तूने मेरे पति की निंदा की, अरे तेरा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तेरे शरीर से मेरे शरीर का जन्म है, मैंने शिव निंदा सुनी है। मैं अभी तेरे यज्ञ कुंड में कूद करके अपने शरीर को स्वाहा करूंगी और तुझे श्राप देती हूं, तेरा यज्ञ पूरा न हो। आवेश प्रकट हो गया और यही कहीं योग अग्नि तनुजारा, भयउ सकलमक हाहाकारा। और उसी समय सती जी के अंगूठे से योगाग्नि प्रकट हुई, यज्ञ कुंड में कूद गई, स्वाहा। दक्ष तो देखता रह गया, ये क्या हुआ? ये है शिव की अवहेलना करने का फल। ये है शिव के तिरस्कार का फल। यज्ञ तो बीच में ही रुक गया जब वही यज्ञ कुंड में स्वाहा हो गई। और इधर शिव गणों ने फिर उत्पात किया, युद्ध होने लग गया। पूरा वर्णन है भागवत जी में। इधर एक गण ने जाकर के भोले बाबा को बताया, भोले बाबा ने जटा उखाड़ करके जमीन पर मारी, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र करी को पठाए, वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के पूरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। और आखिर में दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया और सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। हो गया यज्ञ। शिव के तिरस्कार का फल खूब भली प्रकार मिल गया। और पीछे फिर भोलानाथ पधारे और जब देखा तब सारे देवता आकर के शंकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे महादेव, आप तो बहुत दयालु हो, ये सारा जगत आपकी संतान है, आप तो सबके अपराध क्षमा करते हो, इस दक्ष के अपराध भी क्षमा करो। यज्ञ अधूरा हो गया। दक्ष नहीं रहेंगे तो उनको मैंने प्रजापति बनाया था, उनको सब व्यवस्था संभाल ली थी, सारी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी, प्रभु आप कृपा करो। जब ऐसा कहा तब भोले बाबा तो दयालु भी बहुत हैं, आशुतोष नाम है उनका, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी से कहा क्या करूं? बोले महाराज सबसे पहले तो जीवन दान दो। भोले बाबा ने कहा इसको जीवित करूंगा तो इसका श्राप भी जीवित हो जाएगा, इसने मुझे श्राप दिया यज्ञ भाग से वंचित होने का, तो इसका श्राप भी जीवित हो जाएगा। बोले प्रभु उसका समाधान होगा, पर आप इसको जीवित करो। तब जो यज्ञ पशु था उसका सिर ला करके रखा गया है और जैसे महामृत्युंजय का उच्चारण करके जल छिड़का, प्रजापति दक्ष में तो प्राण आ गए, शंकर जी के चरणों में गिर पड़ा और शंकर जी की स्तुति करने लगा। भक्त लोग कहते हैं कि स्तुति करने लगा। अब बकरे का तो मुंह और बोले मंत्र, तो मंत्र बकरे के मुंह से कैसे निकलेगा? तो बोले ओम, निकले बम 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 बम। तो शिव भक्तों में परंपरा चल गई कि बम 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 बम। तो ये जब बम बम बोलने लगा तो भोले बाबा को हंसी आ गई। तो शिव गणों ने जाना कि शिव प्रसन्न हो जाते हैं बम बम बोलने से, इसलिए शिव भक्त लोग बम बम बोला करते हैं। जीवित हो गया, चरणों में पड़ गया। तब ब्रह्मा जी ने आकर के शंकर जी की स्तुति की और कहा प्रभु यज्ञ भाग से वंचित होने का तो इसने श्राप दे दिया। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम कौन यज्ञ के लिए बैठे थे और अपने को राम राम कृष्ण कृष्ण करने का अवसर मिलेगा, अच्छी बात है, यज्ञ देवता लोग संभाले। बोले नहीं महाराज, आपके बिना पूरा नहीं होगा। तो फिर बोले यज्ञ में नहीं, यज्ञ शेष पर आपका अधिकार है। यज्ञ शेष माने जो यज्ञ की सामग्री बचती है उस पर किसका अधिकार होता है? शंकर जी का। तो वो जो यज्ञ शेष की सामग्री है वो शिव को अर्पण होती है। यज्ञ की आप व्यवस्था देखेंगे, ब्रह्म पात्र होता है,
अपनी मुट्ठी से नाप करके एक कांसे के पात्र में चावल रखे जाते हैं, उसमें कुशा लगाई जाती है, कुशा पे कलावा लपेटा जाता है। वो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी के सानिध्य में यज्ञ होता है, जो पूरा विधिवत यज्ञ होता है। और जो यज्ञ शेष होता है वो शिव को अर्पण होता है। जब ये ब्रह्मा जी ने बात कही, शंकर जी ने का आनंद हो गया। क्यों? बोले मैं तो वैष्णव हूं, और वैष्णव का तो प्रसाद पे अधिकार होता है, अमनिया पे अधिकार नहीं होता। बोले यज्ञ नारायण का स्वरूप है और यज्ञ शेष नारायण का प्रसाद है, तो अब मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, अमनिया ग्रहण नहीं करूंगा, अनिवेदित ग्रहण नहीं करूंगा।